अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सर्कुलेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ओपन टाइप सर्कुलेशन और क्लोज टाइप सर्कुलेशन को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने हार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था कि हार्ट किसी में 2 चैम्बर्ड भी होते हैं, 3 चैम्बर्ड भी होते हैं, 4 चैम्बर्ड भी होते हैं। आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप एक बार ज़रूर वो पिछली वाली वीडियो को भी लाजमी देख लें। इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे। शुरू में हम थोड़ी सी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम हार्ट को डिस्कस करेंगे कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, जो कि एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट का ओरिजिनेशन क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट का ओरिजिनेशन मतलब वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो वो मीजोडर्मल सेल से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, मीजोडर्मल से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। और ह्यूमन हार्ट की जो हर किताब में, फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में, या फिर जितनी भी बुक्स हैं उन तमाम में एक जनरलाइज ह्यूमन हार्ट की डेफिनेशन लिखी जाती है। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। तो स्टूडेंट, ये वो स्टेटमेंट है ह्यूमन हार्ट के बारे में, जो कि हर जगह आपको देखने को मिलती है। तो इसमें क्या बताया गया, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। इसमें डबल वॉल्ड होती है, वो हम वॉल ऑफ हार्ट में, इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे कि उसमें वॉल्स कितनी होती है। और डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। देखें, पेरिकार्डियम भी वॉल ऑफ हार्ट में आता है। हम इसको डिस्कस करेंगे क्यों जनरलाइज हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम असल में कार्डियक मसल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें मेजर मसल पेरिकार्डियम होता है, मेजर लेयर पेरिकार्डियम की होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्डियक मसल का दूसरा नाम पेरिकार्डियम है। विच इनक्लोजेज द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है। इसको स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें हार्ट की वॉल्स को समझना पड़ेगा कि हार्ट की वॉल्स हमारे पास 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जबकि एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर कहलाती है और पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट। एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम के दरमियान में मौजूद होती है मायोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम के दरमियान में मौजूद होती है मायोकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम है, यहाँ पर इसको हम क्यों कहते हैं पेरिकार्डियम, क्योंकि इसके दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड रन होता है। पेरिकार्डियम की 2 टाइप्स, एक है पेराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी है विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के दरमियान पेराइटल और वेसरल पेरिकार्डियम के दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड रन होता है, दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है, ताकि दोनों लेयर्स आपस में चिपक ना जाए। तो दोनों के दरमियान में मौजूद होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। वॉल ऑफ हार्ट को अभी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ताकि आपको मजीद अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। हमने डिस्कस किया था कि इनर मोस्ट हार्ट की वॉल होती है एंडोकार्डियम। ये फॉर एग्जांपल ये है इनर मोस्ट, इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, और जो दरमियान में देख रहे कितना मोटा और कितनी थिक लेयर है, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं बच्चों, मायोकार्डियम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम 95% होता है, अगर हम जनरलाइज बात करते हैं कार्डियक मसल की। स्केलेटल मसल्स में आपने डिस्कस किया होगा, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल में मेजरली हम मायोकार्डियम को ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने पॉइंट आपको ऐसी बता दिया। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये अभी हम बताते हैं। देखें, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पेरिकार्डियम में पेराइटल पेरिकार्डियम होता है और दूसरा विसरल पेरिकार्डियम होता है। तो ये वाली जो कि टूवर्ड्स द ऑर्गन है, तो इसको हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं बच्चों, विसरल पेरिकार्डियम, जिसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। विसरल पेरिकार्डियम जो कि टूवर्ड्स द मेन ऑर्गन होता है, उसको हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम।
और ये वाली लेयर जो है इसको हम कहते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, जो कि अवे फ्रॉम दी मेन ऑर्गन कहलाता है। ये इनर मोस्ट है ना, तो ये एक तरीके से ऑर्गन वाली साइट है, ऑर्गन वाली जगह है। तो टूवर्ड्स दी वो वाली लेयर जो कि ऑर्गन के टूवर्ड्स होगी, ऑर्गन के करीब होगी, तो उसको हम कहेंगे विसरल पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम। और वो वाली लेयर जो कि अवे फ्रॉम दी ऑर्गन होगी तो उसको हम कहेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, अब इन दोनों लेयर के दरमियान फ्लूइड रन हो रहा है, तो जो कि फ्रिक्शन को लेस करता है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। दो लेयर आपस में चिपक ना जाए ना, तो उन दोनों के दरमियान मौजूद होती है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब जब भी ये डेफिनेशन को दोबारा अगर पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये पूरी लेयर है हार्ट की, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, इनके बाहर की तरफ देख रहे हैं हार्ट, ये है हार्ट के बाहर की तरफ पेरिकार्डियम की लेयर्स मौजूद है दो तरह की, एक है विसरल पेरिकार्डियम और दूसरी है पैराइटल पेरिकार्डियम। डबल वॉल्ड दो लेयर्स है, कौन कौन सी है? विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम, दो तरह की वॉल से प्रोटेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, जिसकी दो टाइप्स है, पैराइटल और विसरल, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल में समझा दिया। वॉल ऑफ हार्ट को, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम को डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा फेवरेट टॉपिक और मेन टॉपिक, वो है हार्ट को। इसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखा क्या गया है, सबसे पहले ये ऊपर लिखा हुआ है वॉल्व्स के बारे में, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखें, इतना तो बेसिक नॉलेज आपको भी होगा कि राइट एट्रियम ये होता है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो सबसे पहले क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। अपर पार्ट से किसके जरिए आएगा? ये वाली वेना कैवा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा में आता है। इसको हम स्पेसिफिकली अपर पार्ट से अगर आ रहा है तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। क्या कहते हैं बच्चों? सुपीरियर वेना कैवा, इसको हम कहते हैं। यहाँ से आ रहा है राइट एट्रियम में, और लोअर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से ये वाली वेना कैवा क्या करेगी? ब्लड को लेकर आएगी राइट एट्रियम में, और इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये ब्लड नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये भी तो होगा ना कि ब्लड वापस नीचे आ जाए इस वेना कैवा से। तो उसको रोकने के लिए इसके अंदर भी वॉल्व मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं यूस्टेशियन वॉल्व, जो कि इंफीरियर वेना कैवा में मौजूद होता है, इस वेना कैवा के अंदर, ताकि वो क्या करे? जो ब्लड ऊपर जा रहा है लोअर पार्ट से इस राइट एट्रियम में आ रहा है, वो वापस ना चला जाए। बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए इस वॉल्व का यहाँ पर मौजूद होना लाजमी है, और इसको हम कहते हैं यूस्टेशियन वॉल्व, जो कि प्रेजेंट है किसमें? इंफीरियर वेना कैवा में। ठीक हो गया, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब आगे की कहानी क्या है? राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, कॉमन सेंस ही बात है। अच्छा सर, राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, और ये बीच में मौजूद होते हैं वॉल्व्स। इस वॉल्व को हम कहते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जिस वॉल्व का प्रेजेंट होता है, उस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइकस्पिड वॉल्व या एवी वॉल्व हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, और इस वॉल्व की पोजीशन भी इस तरीके से ही है। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इस वॉल्व की पोजीशन ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों है। देखें ना, इस वॉल्व की पोजीशन ऐसे है। खैर, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया इस वॉल्व की मदद से, और ये वॉल्व इस तरीके से होता है ताकि यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड वापस ऊपर ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम की अगर वॉल देखो तो उसका मसल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का देखा जाए तो ये और ज़्यादा मोटा है, थिक है ये वाला मसल।
क्योंकि इसने तो टूवर्ड्स राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, तो इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से पंप करने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर नेचर ने थिक मसल दिया है, जबकि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा है। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बनता है? वो जाएगा सबसे पहले पुल्मोनरी आर्टरी में। ये कौन सी आर्टरी है? ये है पुल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी को हम क्या कहते हैं? इस आर्टरी को हम कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। और ये पुल्मोनरी आर्टरी में राइट वेंट्रिकल जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी में, और पुल्मोनरी आर्टरी देख रहे हो, एक यहाँ से भी और एक यहाँ से भी है। इसके एक पेयर है, एक पेयर मतलब दो वॉल्व है, अलग अलग दो साइड्स हैं, इसको हम कहते हैं वन पेयर। ठीक है, तो पुल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ से जाएगा और वो सीधा जाएगा लंग्स में। लंग्स में जाके वो डिफ्यूजन होगी गैसेस की, और वहाँ से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और वो वापस कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। किसकी मदद से? पुल्मोनरी वेन की मदद से। किसकी मदद से? पुल्मोनरी वेन की मदद से। और ये पुल्मोनरी वेन अगर गौर से देखो तो ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, तो टोटल 4 होती हैं, जिसको हमने कहा 2 पेयर पुल्मोनरी वेन के मौजूद होते हैं, और वहाँ इसके ज़रिए से आ जाएंगे किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना रह गई है, और वो क्या है कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कहाँ पर? पुल्मोनरी आर्टरी में। अब गौर से देखो, पुल्मोनरी आर्टरी में 2 वॉल्व मौजूद हैं, वॉल्व मौजूद है ना, और ये वॉल्व क्या करेंगे? ऊपर जब ब्लड जा रहा होगा तो वो वापस ना आए, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्व है। इस वॉल्व का नाम क्या है? तो जनाब इस वॉल्व का नाम है सेमी लूनर वॉल्व। क्या नाम है? सेमी लूनर वॉल्व। तो हमने बात करी, यहाँ से गया पुल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। आपको ये पता होगा कि ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, एंड ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन, क्योंकि पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रहा है कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। ये पॉइंट को आपने नोट डाउन लाजमी कर लेना। लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसके दरमियान भी मौजूद है वॉल्व। और इस वॉल्व का काम क्या है कि ये वापस ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में ना आए, तो बैकवर्ड फ्लो को ये प्रिवेंट कर रहा है ये वॉल्व। और इस वॉल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, या हम इसको एवी वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, और एवी वॉल्व भी कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। तो बच्चों लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा कहाँ पर? आओर्टा में। आओर्टा, इसको हम कहेंगे आओर्टा, और आओर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। तो इस आओर्टा में भी वॉल्व प्रेजेंट हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट करेंगे, और इस वॉल्व को क्या कहते हैं? सेमी लूनर वॉल्व। इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं? सेमी लूनर वॉल्व। अच्छा, ये बीच में स्पेस देख रहे हैं क्या? ये एक तरीके से दीवार की तरह काम कर रही है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में, और इस दीवार को, इस सेपरेशन को, इस वॉल को हम कहते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या कहते हैं बच्चों? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा, क्योंकि बिटवीन वेंट्रिकल्स मौजूद है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर। एट्रियम के दरमियान में भी मौजूद है, वो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सका, तो वो क्या होती है? इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टा। यहाँ पे क्या? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा, ये सेप्टम जो कि थिक है। अच्छा, ये क्या है? वेंट्रिकल की वॉल पे ये क्या है? इसको हम कहते हैं, ये मसल कहलाता है पेपिलरी मसल। ये मसल क्या है? पेपिलरी मसल। और यहाँ पर एंड पे
मैं आपको वो रीज़न देने जा रहा हूँ कि ये वॉल्व की शेप इस तरह की क्यों है। असल में ये जो पेपिलरी मसल है, ये पेपिलरी मसल एक खास तरह के फाइबर से अटैच होता है। देखें किस तरीके से, ये पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से फाइबर्स, ये फाइबर्स है, रेड रेड कलर में क्या है, फाइबर्स है, ये इन पेपिलरी मसल से अटैच होते हैं, अटैच होते हैं। पेपिलरी मसल जो कि वेंट्रिकल वॉल पे प्रेजेंट है, इनसे ये फाइबर्स अटैच होते हैं, जो कि एक तरफ किससे है, एवी वॉल्व, ये एवी वॉल्व है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व या एवी वॉल्व। इसी तरीके से बाइकस्पिड वॉल्व वाले को भी एवी वॉल्व कह सकते हैं। जनरली एवी वॉल्व हम दोनों को कहते हैं, और स्पेसिफिकली एक को ट्राइकस्पिड, एक को बाइकस्पिड कहते हैं। तो ये जो एवी वॉल्व है, इनसे ये फाइबर अटैच होकर कहाँ अटैच हो रहे हैं, पेपिलरी मसल में। इन फाइबर्स को हम कहते हैं कॉर्डे टेंडेडे। क्या कहते हैं, कॉर्डे टेंडेडे। ये क्या करते हैं एक्चुअली में, दे अटैच टू एवी वॉल्व एंड पेपिलरी मसल। ये फाइबर्स एक तरफ से एवी वॉल्व के साथ अटैच है और दूसरी तरफ से पेपिलरी मसल के साथ अटैच है। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे बोला, दे प्रिवेंट बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ एवी वॉल्व। ये एवी वॉल्व की बैकवर्ड इस तरह की मूवमेंट ना हो, इसको ये प्रिवेंट करते हैं। सोचें, वॉल्व ऐसे है, अगर वो ऐसे हो गया तो ब्लड नीचे से ऊपर चला जाएगा, ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में दोबारा चला जाएगा। तो फायदा क्या हुआ एट्रियम से वेंट्रिकल में आने का, बात समझे। अब आखिर में हम वॉल्व के बारे में, ये एक लाइन लिखी होती है अक्सर कि वॉल्व का बेसिक काम क्या है, वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड इन सिंगल डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में जा रहा है ना वॉल्व से, ये देखिए यहां से यहां पे आ रहा है, इधर उधर तो नहीं जा रहा, ठीक है। एंड द वॉल्व प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, ठीक है। वॉल्व यहाँ पे बहुत तरह के दिए हुए, ये जाते जाते मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, मिट्रल वॉल्व यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व, सेमिलूनर वॉल्व, थीबेसियन वॉल्व, यूस्टेकियन वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, ये तो तुम वैसे भी बता सकते हो। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। मिट्रल वॉल्व और यू कैन से बाइकस्पिड वॉल्व, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट है। ये रहा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ये रहा। सेमिलूनर वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउटा के दरमियान में भी मौजूद है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउटा के दरमियान ये रहा, और राइट वेंट्रिकल एंड पुल्मोनरी आर्टरी के दरमियान भी है। राइट वेंट्रिकल और पुल्मोनरी आर्टरी के दरमियान ये रहा, इसको भी सेमिलूनर वॉल्व कहते हैं, इसको भी सेमिलूनर वॉल्व कहते हैं। थीबेसियन वॉल्व मैंने शुरू में कहा था, ये कोरोनरी साइनस में प्रेजेंट होता है। अब कोरोनरी साइनस है कहाँ, ये रहा कोरोनरी साइनस। ये एक तरीके से ओपन स्पेस मौजूद होती है राइट एट्रियम में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कोरोनरी साइनस में भी थीबेसियन वॉल्व मौजूद होता है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आखिर में यूस्टेकियन वॉल्व जो कि इंफीरियर वेना कैवा में प्रेजेंट होता है, ये रहा इंफीरियर वेना कैवा में यूस्टेकियन वॉल्व, ये इसमें मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, लोअर बॉडी पार्ट से जब ब्लड ऊपर आ रहा है तो कहीं वो वापस नीचे ना चले जाए, इसको रोकता है, ठीक है। ये वीडियो इस हार्ट को डिस्कस करने की वजह से आई होप काफ़ी लंबी हो गई है, डिटेल हो गई है। खैर, मेरा मेन काम आपको समझाना है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिलीवर कर पाऊँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको लगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स को ये मज़ीद अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं ये वीडियोस, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को डॉक्टर अमान लेक्चर्स खूबसूरत सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो खैर आप खुद देख लीजिएगा, इंशाल्लाह कल ही मैं डाल दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।